कानून रद्द करो, काले कानून रद्द करो, तानाशाही नहीं चलेगी, छात्र कार्यकर्ताओं को रिहा करो, छात्र कार्यकर्ताओं को रिहा करो, यूएपीए वापस लो, यूएपीए वापस लो, सरकार साहब नरवाल देवांगना को रिहा करो, सभी गिरफ्तार साथियों को रिहा करो, मानवाधिकार बहाल करो, मानवाधिकार बहाल करो, आवाज दो, आवाज दो। नागरिक के हिसाब से हमें लगता है कि वो उचित धाराएं नहीं हैं और वो मानवाधिकारों को जो लोग सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर गलत तरीके से लगाई जा रही है। CAA के विरोध में जो प्रोटेस्ट हुए उसके बाद बहुत से विद्यार्थियों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को और अकादमिक भी उसमें कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, उन सबको गिरफ्तार किया गया है और उनकी रिहाई अब तक नहीं हुई है, जिनमें से एक हमारे हरियाणा की नताशा नरवाल भी हैं और आज 100 दिन उनकी गिरफ्तारी, उनके जेल में रहने के 100 दिन पूरे हुए हैं। आज इस रूप में इकट्ठा हुए हैं कि जो ऑनलाइन पिटीशन है वो प्रेसिडेंट को औपचारिक रूप से अब भेज दी जाएगी। ये पिटीशन सद्भावना मंच हरियाणा की तरफ से तैयार की गई और भेजी गई। माननीय राष्ट्रपति, भारतीय गणतंत्र, हम इस देश के नागरिक, आपके संज्ञान में कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, जिनमें से कई होनहार छात्र और मीडिया कार्यकर्ता हैं, को लाना चाहते हैं। ये नताशा बेटी है अपनी। पहले तो यह है कि ये PhD की स्टूडेंट है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, और एक इसके साथ दूसरी साथी है, उसका नाम, इसकी साथी है, उसका नाम देवांगना है। वो भी JNU में MPhil कर रही है। JNU से, इसी डिपार्टमेंट से एक और लड़का गिरफ्तार है इसी धाराओं में, सरजील है उसका नाम। तो एक ही डिपार्टमेंट के ये 3 लोग जो है ना पकड़े हुए हैं इसमें। ये 23 मई को इनकी गिरफ्तारी हुई थी, बड़े ड्रामा से हुई थी। तो इन्होंने बताया कि कल हमारा पुलिस के साथ इंटरव्यू है, पुलिस कल इंटरोगेशन के लिए आएगी, इसलिए हम आज नहीं जाएंगे। नेक्स्ट डे पुलिस आ गई, उनकी बातचीत हुई, उन्होंने पूछताछ की, इनके घर पे ही की, उनको चाय पानी भी पिलाया। हाँ, और जब वो उनका इंटरव्यू पूरा हो गया, एक सेट ऑफ पुलिस और आ गया घर में कि जी आप कौन है? कहते जी हम गिरफ़्तार करने आए हैं। एक सेट बातचीत करने आया, दूसरा गिरफ़्तार करने आया। यानी कि वो एक सेटिंग थी कि किसी और को ना पकड़ा जाए, वही मिलेंगी दोनों जहाँ पर बातचीत में होंगी। नहीं तो हो सकता है वो अनीता को पकड़ ले जाते कि जी ये बहुत बड़ी साजिश में शामिल है। ना बोला बात बकवास ना करो, इसको जमानत करो। मैं जमानत कर दी। अगले दिन नताशा की जमानत होनी थी। तो क्या हुआ साहब, फिर पुलिस जेल में पहुंच गई कि जी अब की बार तो ऐसी धारा ले आए, कोई जमानत नहीं दे सकता इसको। अरे भाई पहले दिन कर लेते गिरफ्तार, अगर ये तो तुम्हारे ऊपर शक होता है ना कि तुम सारे हथकंडे अपना के 3 थानों की पुलिस के मामला काबू नहीं आया, फिर चौथी ऐसी धारा लगा दी जो देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों पे, बड़े बड़े क्रांतिकारियों पे और पता नहीं किस किस पे लगी है पीछे। बोले कि जी देश ने उथलने का इल्ज़ाम है इसके ऊपर। तो कोर्ट क्या करे? उस पर तो बेचारी पे बाल्टी नहीं उथली जा सकती। हाँ, उस पर देश उथलने का, उथल पुथल करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कोई पूछता नहीं कहाँ पड़े हो, कोर्ट में पेशी नहीं होती, चार्जशीट पेश नहीं होती, ये काम है। निसार में तेरी गलियों के, ये उसका टाइटल है। जेल में लिखी थी। फैज साहब की बहुत सारी गज़लें जेल में, नज़में जेल में ही लिखी हुई हैं। निसार में तेरी गलियों के वतन की जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले।
चली है रस्म के न कोई सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, मतलब घूमन खातिर तवाफ कहते हैं घूमना फिरना। जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नज़र चुरा के चले, जश्म जहाँ बचा के चले। है अहले दिल के लिए अब ये नज़्म बस्तो कुशाद, बांधने और खोलने की व्यवस्था होती है अहले दिल के लिए अब ये नज़्म बस्तो कुशाद, के संगो खिस्त मुक़य्यद हैं और संग आज़ाद। बहुत है जुल्म के दस्ते बहान जू के लिए, बहाना ढूंढने वाले हाथ। बहुत है जुल्म के दस्ते बहान जू के लिए, जो चंद अहले जुनू तेरे नाम लेवा हैं। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसिफी चाहें, मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं, मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं। तेरे फिराक में यूँ सुबह शाम करते हैं। जो रोज ने जिंदा तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी। चमक उठे हैं सलासिल, हथकड़ियाँ, हथकड़ी बेड़ी सलासिल कर, चमक उठे हैं सिलासिल, तो हमने जाना है कि अब शहर तेरे रुख पे बिखर गई होगी। यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, खल्क होती है जनता। यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना उनकी रस्म नहीं है ना अपनी रीत नहीं, और यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, ना उनकी हार नहीं है ना अपनी जीत नहीं।